दोस्तों, राहुल गांधी ने खलबली मचाकर रख दी है क्योंकि राहुल गांधी लगातार जिन मुद्दों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं देश की सियासत में राहुल गांधी खलबली मचाने के तरफ बढ़ रहे हैं। केवल दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक और बिहार तक राहुल गांधी एक अलग राजनीति को लेकर बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि मुझ पर चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरा निशाना अर्जुन की तरह मछली की आंख पर है। और राहुल के लिए मछली की आंख का मतलब जातिगत और सामाजिक न्याय है। संसद के भीतर राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को सत्ता की असली शक्ति देंगे। ये सब बातें जो है राहुल गांधी करते रहे हैं। कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश में महू में थे और वहां पर राहुल गांधी ने यही ऐलान भी फिर से किया है। और इसके पहले पटना में 18 जनवरी को राहुल ने यही बातें कही थी। राहुल के इस एक दिन के दौरे का ऐसा असर हुआ कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों जो समुदाय है, इन समुदायों के लोग अब कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी, राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर और अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रजापति कांग्रेस में शामिल हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज ही उधर आपको बता दूं कि इस घटना के बाद, आज की जो घटना है, इस घटना से बिहार में जेडीयू और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस अब अपने पुराने वोट बैंक को फिर से साथ लेने की मुहिम में लग चुकी है। बिहार में खलबली मचाने के बाद आज दिल्ली में चुनाव प्रचार में उतरे राहुल गांधी ने लोगों को यही बताया है कि उनके हक मारकर बीजेपी किस तरह अडानी और अंबानी की जेबें भर रही हैं और मीडिया इसमें कैसे साथ दे रहा है, ये भी राहुल गांधी ने समझाया है। और राहुल ने बीजेपी के खेल की असलियत लोगों के सामने रखी ही, साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल पर भी सवाल उठाए। राहुल ने बताया कि केजरीवाल ने बदलाव की राजनीति का दावा किया था, लेकिन अब वो खुद बदल गए हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जरा ये सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है। राहुल गांधी पहली बार अब दिल्ली के चुनावी मैदान में एक गैप के बाद आए हैं क्योंकि पहला जो उनका दौरा था, पहली रैली थी, वो सीलमपुर की थी और उसके बाद राहुल बीमार पड़ गए थे। और अब एक लंबे अंतराल के बाद आज 28 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली के चुनावी मैदान में कूदे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा अभी से थोड़ी देर पहले पटपड़गंज में जो उन्होंने सभा की, पहली सभा, वो जरा सुन लीजिए। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है।
आज दरअसल राहुल गांधी पटपड़गंज में थे और पटपड़गंज में चुनावी रैली से पहले सुबह राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी जब वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, लेकिन उससे पहले पटपड़गंज में जो भाषण दे रहे थे, अभी इस भाषण को आप सुन रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से यहां पर अपनी बातें और सीधा हमला कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर भी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और पर्सनली अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी यहां राहुल गांधी हमला करते हुए नजर आए। लेकिन वाल्मीकि मंदिर में दर्शन के बाद लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इस बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। और इस ट्वीट में आप देखिए, कुछ तस्वीरों के साथ राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि मंदिर जाकर दर्शन किया। दर्शन के बाद पास की बस्ती में एनडीएमसी कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि बीजेपी की केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट जॉब की नीति के कारण हजारों लोग बेरोजगार हैं और हजारों को उचित वेतन नहीं मिल रहा है। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट जॉब गरीबों और बहुजनों के हक छीनने के हथियार हैं। हम सबसे पहले इन्हें नियंत्रित करेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इन तस्वीरों के साथ राहुल गांधी आज यहां एनडीएमसी के कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए और उसके बाद इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने अपनी बात ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए लोगों तक पहुंचाई है। राहुल के भाषणों और बयानों से दोस्तों बीजेपी को लगातार चुनौती मिल रही है। बीजेपी खुद को जितना संविधान का संरक्षक दिखाने की कोशिश करती है, उतना ज्यादा फंसती जा रही है। आज कांग्रेस ने गुजरात बीजेपी की नेता नौकाबेन प्रजापति का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो आरक्षण को सिरदर्दी बता रही हैं और कह रही हैं कि वोट बैंक की खातिर हम इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात में कही गई इस बात से बीजेपी की सच्चाई फिर सामने आ जा रही है। वोट बैंक की खातिर आरक्षण को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये बीजेपी की नेता अगर कह रही है तो छोटी मोटी बात नहीं है। और गुजरात में कही गई इस बात से बीजेपी की सच्चाई फिर से सामने आ गई है और अब कांग्रेस इसे लोगों तक पहुंचा रही है। आज कांग्रेस में बिहार के जो नेता शामिल हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी के कारण संविधान को खतरा है और कांग्रेस ही उसकी रक्षा कर सकती है। जेडीयू से राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर ने राहुल गांधी के पटना दौरे के बाद जो खलबली वहां मची हुई है बिहार में, उसके बारे में जो कुछ बताया है, आइए जरा सुन लेते हैं। जेडीयू से आए पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद अली अनवर अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल गांधी 18 तारीख को बिहार में थे, पटना में थे और उस मंच पर अली अनवर भी दिखाई दिए थे, लेकिन अब चूंकि वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। और राहुल गांधी जी के विचारों से एक तरह से समझिए कि बिहार में खलबली मच गई है। जिस तरह से जो हाशिए के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अकलियत के लोग हैं, अकलियत में भी पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, दलितों में भी जो महादलित हैं, वाल्मीकि समाज वगैरह के लोग, इनमें बड़ी उत्साह का संचार हुआ राहुल जी के भाषण से और तमाम पार्टियों में एक खलबली मच गई है, खास करके बीजेपी में और जेडीयू में। और उनके यहाँ दलित और अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमानों को खोजा जा रहा है और उनकी मीटिंग वगैरह हो रही है। बहरहाल एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना हमने 1998 में की थी। अखिलेश जी ने ठीक कहा, खेड़ा साहब ने भी उसका जिक्र किया। उस शब्द का मायने ये है, अंग्रेजी में उसको कहिएगा तो हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया। उर्दू फारसी का शब्द है। तो जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसी भी धर्म के हैं, हम अगर उर्दू फारसी की जुबान में उनको खिताब करेंगे, संबोधित करेंगे, तो उनको पसमानदा हम कहेंगे। तो इस शब्द को हमने इसलिए चलाया कि एक रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल शब्द, राजनीति
सियासत और मजहब का जब घालमेल होता है तो बड़ी बदअमली पैदा होती है और दुनिया इसका बहुत खमियाजा भुगत चुकी है और ये मुल्क भी भुगत रहा है। इसी तो बिहार से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस से इस समय बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है और राहुल गांधी जिस तरह अपने मकसद पर डटे हुए हैं उसमें बीजेपी किस तरह हो रही है परेशान और कैसे बड़े खेल की तैयारी में है कांग्रेस, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इधर दो प्रवक्ता, एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एक बीजेपी की प्रवक्ता, ये दोनों भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। दूसरी तरफ आप ये इन बड़े नेताओं को भी देख रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन करते हुए। तो कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा दिन और ऐसे भी बड़ा दिन क्योंकि आज राहुल गांधी दिल्ली के चुनावी मैदान में फिर से कूद पड़े हैं। तो इन सब का क्या असर पड़ने जा रहा है देश की सियासत में।